Hello friends, welcome back to my YouTube channel Lesson Plan Adda Added Learning Phase. So first of all, Happy Independence Day to all of you. आज हम लोग लेसन प्लान में बायोलॉजी का लेसन प्लान देखेंगे। ये क्लास 9th का लेसन प्लान है और प्रकरण है हमारा जीवन की मौलिक इकाई, और जो हमारा उप प्रकरण है वो है कोशिका। बायोलॉजी का ये फर्स्ट लेसन प्लान है जो मैं अपलोड करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने बायोलॉजी की लेसन प्लान अपलोड नहीं किया, मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स इन दोनों के लेसन प्लान अपलोड किए, पर बायोलॉजी का ये फर्स्ट लेसन प्लान है। सो वॉच द वीडियो टिल एंड, ओके। नेक्स्ट इज प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में यहाँ पे देखिए लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग खाना किससे कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि हम लोग खाना किस अंग के का इस्तेमाल करके खाते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे छात्र का संभावित उत्तर होगा हाथों से। या हम लोग खाना खाने के लिए किस अंग का इस्तेमाल करते हैं, तो हाथों से। और हाथ हमारे शरीर की क्या है, तो छात्र का संभावित उत्तर होगा अंग। फिर अंग का निर्माण किससे होता है, देन छात्र का संभावित उत्तर होगा कोशिका। आप यहाँ पे आप खुद से भी कुछ और अगर आपको क्वेश्चन डालना है जिससे आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कोशिका निकल जाए, आप डाल सकते हैं। उद्देश्य कथन हम बोलेंगे आज हम लोग कोशिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, इस तरह से लिखना है, ओके। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। सो शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे आज का जो हमारा उप प्रकरण है कोशिका, सेल, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा शिक्षण बिंदु। देन छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन या छात्र अध्यापक क्रियाशीलन में लिखेंगे पहले संकेत। तो छात्र अध्यापक चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेंगे। यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक चार्ट की व्याख्या करेंगी। देन हम नीचे छात्र अध्यापक क्रियाशीलन में ही लिखेंगे व्याख्या। कोशिका, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहक 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जेल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। देन जे.ई. पुरोकंच ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। दो जीव वैज्ञानिक एम. स्लीडन 1838 तथा टी. स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे, जीव जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। वे जीवन की मूलभूत इकाई ये जीवन की मूलभूत इकाई है। विर्चो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, जिन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। उसके बाद यहीं पे हम छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे कि छात्र चार्ट को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देन व्याख्या के बगल में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक छात्र अध्यापक की बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है कोशिका, उसे हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे और एक फिगर के माध्यम से हम समझाएंगे कि कोशिकाएं किस तरह से होती है, बनी कैसे, उसके चित्र द्वारा हम दिखाएंगे, ठीक है।
उसके बाद मूल्यांकन। मूल्यांकन में पहला क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, एंड सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट पेज में शिक्षण बिंदु में हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक होगा कोशिका के प्रकार। छात्र अध्यापक क्रियाशीलन में सबसे पहले हम दिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। कुछ प्रश्न पूछेंगे हम छात्रों से। पहला, कोशिका की खोज किसने की थी? तो छात्र क्रियाशीलन में उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं? तो छात्र निरुत्तर रहेंगे, इसका उत्तर नहीं देंगे, जो हम छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम कोशिका के प्रकार में व्याख्या लिखकर आगे बताएंगे। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। संख्याओं के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय क्या है? बहुत से पेड़ पौधों और जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे जीवाणु, खमीर, प्रोटोजोआ, अमीबा इत्यादि। बहुकोशिकीय क्या होता है? कुछ पेड़ पौधों और जीव जंतु असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें बहुकोशिकीय कहा जाता है, जैसे मनुष्य, पक्षी इत्यादि। मनुष्य के शरीर में लगभग 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे कि न्यूरॉन भी कहा जाता है, या मस्तिष्क में पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, जिसे कि माइक्रोप्लाज्मा गैलोस्पेक्टियम कहते हैं, जिसका दूसरा नाम फेनरोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO है। ओके, उसके बाद हम देखें यहाँ पे लिखेंगे छात्र क्रियाशीलन में व्याख्या के जस्ट बगल में कि छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी पुस्तिका पर उतारेंगे। ये छात्र मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे हम लिखेंगे कोशिका के प्रकार ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट कार्य में, और इस तरह से लिखेंगे। एट लास्ट हम देखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम दो प्रश्न पूछेंगे। पहला है कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, और दूसरा बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। आगे हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि कोशिका की खोज किसने की। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। देन थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, एंड फोर्थ मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। एट लास्ट यहाँ पे देखें, लास्ट में हम होमवर्क लिखेंगे, गृह कार्य। पहला क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, और दूसरा सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है। यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है कोशिका, ये यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।